स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RWM न्यूज पर, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज, टीम इंडिया का बड़ा कारनामा। दुबई में न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा। संसद का बजट सत्र पार्ट 2 शुरू, 4 अप्रैल तक चलेगा। मणिपुर का बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। MP में बढ़ा जंगलों का दायरा, CM मोहन यादव करेंगे 9वें। टाइगर रिजर्व का उद्घाटन, कर्नाटक में बड़ा खुलासा। सोना तस्करी केस में फंसी कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या को पिछली सरकार ने दी थी इस्पात प्लांट के लिए जमीन। इन सभी खबरों की सटीक जानकारी आपको मिलेगी आज के ताबड़तोड़ न्यूज बुलेटिन में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए RWM न्यूज, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले और सबसे सटीक। चलिए बिना देरी किए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। टीम इंडिया ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। फाइनल मुकाबले में 252 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने एक ओवर शेष रहते इसे हासिल कर लिया। अन्नपूर्णा देवी, जो हमारी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं, उनकी अगुवाई में एक भारतीय टीम आज न्यूयॉर्क पहुंचेगी। वहां संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर में महिलाओं की स्थिति पर होने वाले 69वें सत्र में हिस्सा लेंगे। अन्नपूर्णा देवी इस बड़े लेवल की मीटिंग में भारत का पक्ष भी रखेंगी। संसद का बजट सत्र का दूसरा फेज शुरू हो रहा है और ये 4 अप्रैल तक चलेगा। इसमें कुल 20 बैठकें होंगी। सबसे खास बात यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मणिपुर का बजट पेश करने वाली हैं। वैसे मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन लागू है, क्योंकि पिछले महीने CM N बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव एक बाघ और एक बाघिन को छोड़कर राज्य के 9वें टाइगर रिजर्व का उद्घाटन करने वाले हैं। मतलब MP में एक और टाइगर अभयारण्य जुड़ने जा रहा है। इसके साथ ही वो माधव नेशनल पार्क में 13 किलोमीटर लंबी पत्थर की सुरक्षा दीवार का भी उद्घाटन करेंगे। इस बार 4 धाम यात्रा पर आने वाले VIP गेस्ट्स से दर्शन के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। पहले बदरी केदार मंदिर समिति ने 2023 में VIP दर्शन के लिए 300 रुपये फीस लगाई थी, जिससे उन्हें लाखों रुपये की कमाई भी हुई थी। लेकिन अब इस बार ये फीस हटाने का फैसला किया गया है। दुबई से सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हुई कन्नड़ एक्ट्रेस हर्षवर्धनी रान्या को पिछली सरकार ने फरवरी 2023 में इस्पात प्लांट लगाने के लिए जमीन दी थी। उस वक्त कर्नाटक में भाजपा की सरकार थी, लेकिन फिर मई 2023 में चुनाव हुए और कांग्रेस की सरकार आ गई। अब ये मामला सामने आने के बाद लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। आगरा के कागारौल के काजीपाड़ा में बड़ी मस्जिद में टाइल्स लगाने को लेकर बवाल मच गया। 24 घंटे के अंदर 2 बार पथराव हुआ। पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले में देर रात एक और केस दर्ज करने की तैयारी चल रही थी। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है। CM योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। इसमें कई अहम विभागीय प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। इसके बाद योगी कैबिनेट की अलग से मीटिंग करेंगे, जहां मंत्रियों को आने वाले इवेंट्स और संगठन से जुड़े चुनावों को लेकर जरूरी गाइडलाइंस दी जाएंगी। प्रवेश वर्मा, जो पश्चिमी दिल्ली से 2 बार सांसद रह चुके हैं और BJP के बड़े जाट चेहरे माने जाते हैं, इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व CM अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में थे। और क्या, उन्होंने केजरीवाल को हरा दिया। RSS प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का बिहार का 5 दिन का दौरा था और आखिरी दिन यानी रविवार को उन्होंने अलग अलग टीमों के साथ मीटिंग की। इसमें नगर, महानगर, विभाग और प्रांत लेवल के अधिकारी मौजूद थे। भागवत जी ने शाखाओं की संख्या और उनके संचालन को लेकर जानकारी भी ली। विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है और पार्टी इसे पॉजिटिव साइन मान रही है। अब उनका पूरा फोकस संगठन को मजबूत करने पर है। जल्द ही 3 नए जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे और बाकी 11 के कामकाज की भी समीक्षा होगी। बिहार के साथ साथ अब भागलपुर की भी तरक्की पक्की हो गई है। इस बार के केंद्रीय बजट और बिहार बजट दोनों में ही भागलपुर के लिए जबरदस्त सौगातें मिली हैं। अगर देखा जाए तो दोनों बजट मिलाकर भागलपुर और उसके आसपास के इलाकों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है।
बिहार बजट 2025-26 में तो भागलपुर के लोगों के लिए डबल खुशखबरी आई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कठुआ में 3 युवकों की हत्या की कड़ी निंदा की है और पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि इस मामले की गहराई से और पारदर्शी जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही ये भी भरोसा दिलाया कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। शहर में बिजली चोरी के खिलाफ जबरदस्त चेकिंग अभियान चला। विद्युत एसडीओ चंदन कुमार की अगुवाई में अलग अलग वार्डों में टीम ने छापेमारी की और 11 जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी गई। शहरी जेई गौतम कुमार ने बताया कि रविवार को आधा दर्जन से ज्यादा वार्डों में ये जांच अभियान चला, जिसमें एसडीओ खुद मौजूद थे और टीम के साथ मिलकर कार्रवाई की गई। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना का पानी नहाने लायक पाया गया है। ये रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंपी गई थी। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि डेटा में थोड़ी वेरिएशन थी, इसलिए इसे अच्छे से एनालाइज करने की जरूरत पड़ी। रेल मंत्रालय ने रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए नए उपाय अपनाने का फैसला किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अगुवाई में एक अहम बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि 60 बड़े स्टेशनों के बाहर स्थायी वेटिंग एरिया बनाए जाएंगे। इसके लिए नई दिल्ली, आनंद विहार, वाराणसी, अयोध्या और पटना में पहले ही पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा चुका है। यानी अब स्टेशन के अंदर कम भीड़ होगी और यात्रियों को ज्यादा आराम मिलेगा। कोलकाता में भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की तकनीकी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें दोनों देशों के अफसरों के साथ पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में गंगा के पानी के बंटवारे, नदियों में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। ये मीटिंग दूसरे दिन भी जारी रही, यानी दोनों देशों के बीच पानी से जुड़े मसलों पर अच्छी बातचीत हो रही है। इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद के वातावरण में ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व पाया है। इसका मतलब ये हो सकता है कि चांद के क्रिस्टल मैग्नेटिक फील्ड का प्लाज्मा डायनेमिक्स पर असर पड़ रहा है। इसरो के मुताबिक विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की स्पेस लैब के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर से मिले रेडियो सिग्नल्स का विश्लेषण किया और इस बड़ी खोज को सामने लाया। उत्तर प्रदेश में ठंडी उत्तरी पछुआ हवाएं थमने के साथ ही अब गर्मी ने दस्तक दे दी है। वेदर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब तापमान लगातार बढ़ेगा और अगले हफ्ते तक ज्यादातर इलाकों में दिन का पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। मतलब साफ है, अब गर्मी झेलने के लिए तैयार रहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की टैरिफ नीति पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि भारत अब टैरिफ कम करने को तैयार हो गया है, लेकिन भारत की तरफ से द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, ट्रंप ने कनाडा और यूरोपीय संघ को भी हाई टैरिफ लगाने के लिए आड़े हाथों लिया है। तेलंगाना सुरंग हादसा अब तक सुलझ नहीं पाया है। 13 दिन हो गए, लेकिन बचाव दलों को अब तक कोई सफलता नहीं मिली। सुरंग में फंसे 8 लोगों का पता लगाने के लिए अब केरल पुलिस के 2 खास ट्रेनिंग वाले खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है। इन्हें डिकम्पोजिशन डॉग या कैडेवर डॉग कहा जाता है, जो शवों की गंध से उन्हें ढूंढने में मदद करते हैं। अब देखना होगा कि ये तरीका कारगर साबित होता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही अदानी ग्रुप के पक्ष में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को भी पलटने से मना कर दिया। सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने साफ कहा कि फिलहाल काम जारी रहेगा, यानी धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट पर अब कोई अड़चन नहीं है। शिकागो से दिल्ली जा रहा एयर इंडिया का विमान 10 घंटे तक हवा में रहने के बाद फिर से शिकागो ही लौट आया। एयरलाइन का कहना है कि तकनीकी दिक्कत थी, इसलिए फ्लाइट को वापस लाना पड़ा, लेकिन अंदर की खबर यह है कि असली वजह कुछ और थी। विमान के कई टॉयलेट जाम हो गए थे। अब इतने लंबे सफर में अगर टॉयलेट ही काम न करें तो क्या किया जाए? मजबूरी में फ्लाइट को वापस लौटना पड़ा। प्रयागराज में बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए घर गिराने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कैसे किसी के घर तोड़े जा सकते हैं, खासकर जब एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के घर ढाए गए हों। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा
कि कानून का पालन करना जरूरी है, ऐसे मनमाने तरीके नहीं चल सकते। अगर आपकी विदेश में कोई संपत्ति या बैंक अकाउंट है तो बेहतर होगा कि सरकार को इसकी जानकारी दें और सही तरीके से ITR फाइल करें, क्योंकि अब 125 देश भारत के साथ डेटा शेयर कर रहे हैं। यानी सरकार को आपके विदेशी बैंक अकाउंट और संपत्तियों की पूरी जानकारी मिल सकती है। पिछले साल ही 108 देशों ने भारत के साथ ऐसे डेटा शेयर किए थे, तो बेवजह परेशानी से बचने के लिए सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखना ही सही रहेगा। अब भारत में मिसाइल हमलों से बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और मजबूत होगी। IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप किया है जो बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से देश की जरूरी इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने में मदद करेगा। ये टेक्नोलॉजी सुरक्षा को और ज्यादा एडवांस बना सकती है, जिससे भारत को किसी भी बड़े खतरे से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिलेगी। अमेरिका से शुरू हुई ट्रेड वॉर को RSS और उससे जुड़े संगठनों ने भारत के लिए नए मौके के तौर पर देखा है। उनका मानना है कि 14 करोड़ की आबादी, आत्मनिर्भर भारत की पहल और देश का बड़ा वर्कफोर्स इस मौके को भुनाने के लिए तैयार है। मेक इन इंडिया फॉर ग्लोबल अब सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि हकीकत बनने की ओर बढ़ रहा है। टेस्ला आखिरकार भारत में एंट्री करने जा रही है। कंपनी का पहला शोरूम मुंबई के BKC में खुलेगा। इसके लिए 4000 स्क्वायर फीट की जगह ली गई है और हर महीने 35 लाख रुपए से ज्यादा किराया चुकाया जाएगा। पार्किंग स्पेस भी डील में शामिल है। एलन मस्क की कंपनी के इस कदम से साफ है कि भारत उनके लिए एक बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। पुलिस वालों के काम के घंटे तय करने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट के एजेंडे में आ गया है। इस मुद्दे पर एक याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब कोर्ट नई तारीख तय करेगा और तब इस पर चर्चा होगी। पुलिस वालों की ड्यूटी के लंबे घंटे को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। इसके साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।